Hello students, welcome in my class. Today we will discuss about coupling, type of coupling. In last class we already discussed coupling and cohesion. In this video, in this lecture, we will discuss about type of coupling. Okay, let's start the class. कपलिंग जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कपलिंग क्या होती है, तो कपलिंग में मॉड्यूल की डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करते हैं। यानी कि अगर एक मॉड्यूल पे n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है, अगर एक मॉड्यूल पे 10 मॉड्यूल क्या कहते हैं डिपेंडेंट है, तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं। यही कपलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब टाइप ऑफ कपलिंग देख लीजिए। टाइप ऑफ कपलिंग में कई तरह की टाइप्स होते हैं। डेटा कपलिंग, कपलिंग के टाइप पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक कपलिंग को, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग, फिर हम लोग कोहेजन के टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला आप हेडिंग इसमें है हमारी डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग क्या होता है? डेटा कपलिंग में अगर आपके पास में कोई मॉड्यूल है, मान लीजिए कि ये एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल एम, और एक मॉड्यूल हमारे पास ये है। ठीक है, दिस इज आवर मॉड्यूल M1 एंड M2। तो यहाँ पर हमने आपको फिगर में लास्ट क्लास में बताया था कि M2 इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन M1। ठीक है, और अब डेटा कपलिंग क्या है कि M1 और M2 दे कैन कम्युनिकेट, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट विद डेटा, कोई भी डेटा। लाइक जैसे मान लीजिए सैलरी पेमेंट है, सैलरी पेमेंट के लिए ये जैसे सैलरी है, नेम है, जो भी डेटा पास होगा, डेटा के थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे। HRA, TA, DA, इसमें से ये क्या है, ये डेटास हैं, दीज आर डेटा। तो इनके बीच में M1 और M2 के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा। इन्हें हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेटा कपलिंग। ठीक है, ओके, तो दिस इज द डेटा कपलिंग। नेक्स्ट हमारा बहुत छोटी छोटी कपलिंग्स हैं ये, लाइक नेक्स्ट है हमारा स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग में क्या है? Two modules are stamp coupled if they communicate using a composite data item such as record structure. That means कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो मॉड्यूल्स हैं, ऐसे ही आप लोग भी हमेशा मॉड्यूल्स को बनाकर ही एग्जाम्पल लेंगे। M1 और ये है M2। ठीक है, अब यहाँ पर M2 इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन M2 इज डिपेंडेंट ऑन M1, यानी मॉड्यूल 2 इज डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूल 1। M1 क्या है, सुपर ऑर्डिनेट है, और M2 क्या है, सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, अब ये आपस में जो भी कम्युनिकेट करेंगे तो वो किसके हेल्प से करेंगे? डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। कोई डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो न्यूमेरिक डेटा, या तो ये न्यूमेरिक डेटा यूज करेंगे, ठीक है, या ये अल्फा न्यूमेरिक करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक, या ये सिंबल की हेल्प से करेंगे।
ठीक है, ये डेटा टाइप, मतलब डेटा का टाइप के अकॉर्डिंगली M1 एंड M2 कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो दिस इज योर स्टैम्प कपलिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग इज व्हाट? जैसे लाइक कंट्रोल कपलिंग में यहाँ पर ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, ठीक है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 में ये आपस में, ठीक है, अब मॉड्यूल 1 में मान लीजिए कि कोई एक इंस्ट्रक्शन, कोई एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है ए। ये ए इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द डेटा ऑफ M1 M2, कंट्रोल डेटा ऑफ M2, ठीक है। तो इसे हम कंट्रोल कपलिंग कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहां से कोई भी ऑपरेशन होता है परफॉर्म, तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है दैट इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द M2। लाइक अगर हमने M1 में यूज करा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट दिया और रिसीप्ट हमारी यहाँ पर है M2 में, प्रिंट रिसीप्ट, और रिसीप्ट हमारी M2 मॉड्यूल के पास है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कंट्रोल दिस रिसिप्ट फ्रॉम M1, और M2 के पास क्या है, रिसिप्ट है। तो M2 इज कंट्रोल्ड बाय द M1, तो दिस इज नोन एज कंट्रोल कपलिंग। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन कपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉमन कपलिंग। ये फिगर्स आप फिगर बना करके क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉमन कपलिंग, कॉमन कपलिंग नाम से समझ में आ रहा है व्हेन टू मॉड्यूल यूज द सेम डेटा। लाइक जैसे ये मॉड्यूल है, ये M1 है, दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2। मान लीजिए यहाँ पर कोई डेटा है, एज्यूम इस डेटा का नाम है X, ठीक है। तो X इज used by M1 and data X is used by M2, सेम डेटा M2। तो M2 भी इसको यूज कर रहा है, दिस डेटा X इज यूज्ड बाय M2 एज वेल एज M1। तो M1 M2 M3 अगर कुछ से n नंबर ऑफ मॉड्यूल, इफ n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस द सेम डेटा और कॉमन डेटा, ये कॉमन डेटा होगा, कॉमन डेटा फॉर, ये डेटा कैसा हो गया, कॉमन डेटा, कॉमन डेटा। लाइक जैसे इनरोलमेंट नंबर है, तो इनरोलमेंट नंबर का मान लीजिए कि मॉड्यूल, जैसे इनरोलमेंट है, अब इनरोलमेंट एक डेटा है, तो मान लीजिए कि रिसीप्ट जनरेट करने के लिए M2 यूज कर रहा है इनरोलमेंट को, और आई कार्ड जनरेट करने के लिए M2 भी यूज कर रहा है इनरोलमेंट को। तो इनरोलमेंट नंबर इज यूज्ड बाय M1 एंड इनरोलमेंट नंबर इज यूज्ड बाय M2। तो दिस इज योर कॉमन कपलिंग। ओके, फिर है कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग, इसमें मॉड्यूल कैसे करेंगे, पहले तो ये फिगर बना लेते हैं। हर एक में ऐसे ही आप मॉड्यूल का फिगर बना लीजिएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। कोड्स, लाइक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ कोड्स हैं, आपने कोडिंग लिखी है, यहाँ पर मॉड्यूल M1 की कोडिंग लिखी है, कोडिंग ऑफ M1, एंड दिस कोडिंग ऑफ M1 इज यूज्ड बाय M2। दिस, ये जो कोडिंग है, मान लीजिए कोई कोडिंग सीक्वेंस है, और ये कोडिंग सीक्वेंस यूज कौन कर रहा है,
M2, तो इसको हम कहेंगे कंटेंट कपलिंग। ठीक है, दिस इज अबाउट कपलिंग, टाइप ऑफ कपलिंग। अब आप नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ कोहेजन। टाइप ऑफ कोहेजन में आप लिखिए, पहले हम लोग टाइप लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। लाइक फंक्शनल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, प्रोसीजरल टेम्पोरल, टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन, कोइंसिडेंटल कोहेजन। अब इनको हम लोग बारी बारी करके देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए आप, फंक्शनल कोहेजन। पहले हम लोग फंक्शनल कोहेजन पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि functional cohesion is said to exist if the different elements of a module cooperate to achieve single function। जैसे मान लीजिए कि एक मॉड्यूल है, ठीक है, M1 इज मॉड्यूल। अब इस M1 के एलिमेंट्स हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए से, जैसे एलिमेंट्स का मतलब इसके फंक्शंस है। सपोज ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3 है। ठीक है, फंक्शनल कोहेजन में क्या है कि अगर इसके डिफरेंट एलिमेंट एक ही टास्क कर रहे हो, इन इसका टास्क और इसका टास्क अगर सेम हो। टास्क इसका क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रिंट, मान लीजिए कि ये प्रिंट कर रहा है आईडी कार्ड, ठीक है, और ये प्रिंट कर रहा है, इसका फंक्शन है प्रिंट करने का, प्रिंट रिसिप्ट। और ये क्या कर रहा है, प्रिंट मार्क्स। तो देखो यहाँ समझने वाली चीज ये है कि इन सब का, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इन सब का एक कॉमन काम है। क्या काम है, प्रिंट करना, प्रिंट। तो ये फंक्शनल कोहेजन कि इनकी जो काम है वो सेम है, बस एक आई कार्ड प्रिंट कर रहा है, एक रिसीप्ट प्रिंट कर रहा है, एक मार्क प्रिंट कर रहा है। तो मॉड्यूल 1 के जो फंक्शंस है F1 F2 F3, तो F1 F2 F3 इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन M1। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे परफॉर्म सेम टास्क, दैट इज द टास्क ऑफ प्रिंटिंग समथिंग। अब ये आई कार्ड प्रिंट कर रहा है, ये हमारा रिसिप्ट प्रिंट कर रहा है, ये हमारे मार्क्स प्रिंट कर रहा है। क्लियर, तो दिस इज योर फंक्शनल कोहेजन। ठीक है, फिर आते हैं सिक्वेंशियल कोहेजन पे। सिक्वेंशियल कोहेजन में क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए, हेडिंग डाल लेते हैं, सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल कोहेजन। इसमें क्या है कि अगर एक मॉड्यूल है M1, ठीक है, मॉड्यूल इज M1। M1 क्या काम कर रहा है, M1 यहाँ पे कुछ
फंक्शंस हैं लाइक आप यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं F1, F2 और F3। तो एक सीक्वेंस में काम कर रहा है, पहले 1 काम होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यानी कि पहले जैसे मान लीजिए कि ये इंस्ट्रक्शंस है, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी कि रैंडम ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। पहले जैसे मान लीजिए कि सिक्वेंशियल कोहेजन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लिया आपको एडमिशन लेना है, आपको एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है, जैसे बीए का एग्जाम आपने अगर दिया या बीसीए का एग्जाम दिया या ओ लेवल का, जैसे आप बीसीए का एग्जाम देंगे तो बीसीए का एग्जाम देने से पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो पहला काम एडमिशन लेना है, दूसरा काम क्लास करना है, तीसरा काम एग्जाम देना है। तो पहला एडमिशन एग्जाम, एडमिशन क्लास एग्जाम फॉर्म, फिर आपको एडमिट कार्ड, फिर एग्जाम। ये सीक्वेंस हो गई ना। इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते कि पहले एग्जाम दे देंगे बाद में एडमिशन लेंगे। तो पहले फर्स्ट काम ही होगा, फिर सेकंड होगा और फिर थर्ड होगा। इसको हम सीक्वेंशियल कोहेजन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर आते हैं कम्युनिकेशनल कोहेजन में। कम्युनिकेशनल जैसा कि नाम है कम्युनिकेशनल कोहेजन के, अगर पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन में क्या है कि अगर हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है, और मॉड्यूल है M1, ठीक है, और हमारे पास फंक्शंस हैं, इसके कोई भी फंक्शंस हैं लाइक F1 और F2, ठीक है। तो ये और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे किसी न किसी डेटा के थ्रू। तो डेटा है X, तो X के थ्रू F1 भी कम्युनिकेट कर रहा है, X के थ्रू F2 भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है कम्युनिकेशनल कोहेजन। F1 एंड F2 क्या है? F1 एंड F2 is the function of module 1 and F1 and F2 can communicate to each other with the help of data X. So this is communicational cohesion. नेक्स्ट है प्रोसीजरल कोहेजन। हेडिंग डालेंगे पहले हम लोग प्रोसीजरल कोहेजन की। प्रोसीजरल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी मॉड्यूल में, मान लीजिए कि ये एक मॉड्यूल है, ठीक है, M1। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शन एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा। प्रोसीजर का मतलब होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लूपिंग स्टेटमेंट यूज कर रखा है, तो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया। ये प्रोसीजर हो गया। जैसे आपने एक लूपिंग स्टेटमेंट लिखते हैं ना, जैसे फॉर लूप लिखा आपने, तो आप कहते हैं कि ये कंडीशन चेक करो और क्या करो, डू ये करो, वाइल ये करो, या एल्स ये करो। तो ये एक प्रोसीजर को ही फॉलो करेगा कि पहले कंडीशन को चेक करेगा, फिर उसको क्या करना है, फिर क्या करना है। या इफ एल्स होता है कि इफ आपने, जैसे मान लीजिए कि इसी मॉड्यूल में आपने एक स्टेटमेंट यूज कर लिया, इफ का स्टेटमेंट यूज कर लिया। इफ जैसे आपने कहा इफ ये कंडीशन है देन डू दिस, एल्स डू दिस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में आप एल्स पार्ट पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, पहले आपको डू
कंडीशन चेक करनी होगी। जब कंडीशन चेक हो जाएगा देन डू दिस एल्स डू दिस। कंडीशन ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो। इस तरह का जो होता है वो प्रोसीजरल कोहेजन हमारा कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर प्रोसीजरल कोहेजन। अब नेक्स्ट आप लिखिए टेम्पोरल टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कोई मॉड्यूल है, ठीक है, और इस मॉड्यूल के, ये मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का एक फंक्शन है f1 और एक फंक्शन है f2 और एक फंक्शन है f3। अब ये कुछ काम करेगा, कुछ काम ये करेगा, कुछ काम ये करेगा, और अगर ये सभी काम कैसे करें? एट द सेम टाइम पे ये फंक्शन परफॉर्म, एट द सेम टाइम परफॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर परफॉर्म एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम में ये काम करते हैं तो हम इसे कहते हैं टेम्पोरल कोहेजन। ठीक है, दिस इज योर टेम्पोरल कोहेजन। फिर आ जाता है हमारा लॉजिकल कोहेजन। हेडिंग डाल लेंगे लॉजिकल कोहेजन। इसमें क्या है कि आपके पास ये मॉड्यूल है, अब इसका फंक्शन है, फंक्शन f1 f2 और f3 है। तो ये क्या होंगे? परफॉर्म ऑन कंडीशन, परफॉर्म ऑन कंडीशन, यानी या तो f1 चलेगा या तो f2 चलेगा या तो f3 चलेगा, यानी कि ओनली वन फंक्शन performed based on condition। जैसे आप वो नहीं यूज करते हैं स्विच, स्विच केस यूज करते हैं ना, तो स्विच में आपने ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है, तो कोई एक ही तो चलेगा, या तो ए चलेगा, या तो बी चलेगा, या तो सी चलेगा। और इसकी ए बी सी का चलने का क्या है कि वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है कंडीशन। तो जो कंडीशन होगी वो हमारा ए चलेगा या बी चलेगा या सी चलेगा, उसी हिसाब से फंक्शन f1 चलेगा या तो f2 चलेगा या तो f3 चलेगा। और ये डिपेंड किस पे रहेगा? डिपेंड ऑन कंडीशन। क्लियर है? तो दिस इज योर लॉजिकल कोहेजन। और एक होता है को इंसिडेंटल, ये वर्स टाइप का कोहेजन होता है, नाम ही है इसका को इंसिडेंटल, को इंसिडेंटल कोहेजन। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई मतलब ये बड़े वर्स्ट टाइप का होता है, आप कह सकते हैं वर्स्ट, सबसे बेकार टाइप का। ऐसा होता नहीं है कि मतलब आपका एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का एक फंक्शन है f1, मान लीजिए ये प्रिंट कर रहा है सैलरी, और एक मॉड्यूल है ये m1 है और एक मॉड्यूल है m2, और इसका फंक्शन है मान लीजिए fx, ये भी प्रिंट कर रहा है सैलरी, और एक मॉड्यूल है m3 और इसका फंक्शन है fn, नाम है फंक्शन का, और ये प्रिंट कर रहा है क्या? सैलरी। तो ऐसा देखा है आपने कि आप एक ही फैन को ऑन करने के लिए 3 स्विच लगा दीजिए कि भाई ये वाला स्विच फैन ऑन करेगा, ये स्विच फैन ऑन करेगा, स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 सब फैन ही ऑन करेंगे, तो ये वर्स टाइप का हो जाएगा ना।
तो इस तरह का अगर कोहेजन बन रहा है तो दिस इज योर कोइंसिडेंटल कोहेजन। समझ में आ गया? तो दिस इज योर कोहेजन। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेज नंबर 144। ठीक है, इट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है पेपर वर्क। पेपर वर्क क्या है? आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, डेवलप सॉफ्टवेयर। तो अब जो कंपनी होती है, कंपनी कितने सॉफ्टवेयर बना रही होगी एक बार में? सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, सॉफ्टवेयर 3, सॉफ्टवेयर एन, एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। तो इन सब का क्या होगा? कंपनी के पास कहीं डिटेल नोट करी जाएगी, डिटेल नोट कर लेंगे। तो ये जो डिटेल होगी ये क्या होगा? पेपर वर्क। इसी को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ पेपर वर्क। जैसे आपने हाई स्कूल करा, इंटर करा, ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, रिसर्च करी, तो इन सब की आपको मार्कशीट मिलती, सर्टिफिकेट मिलता है। तो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? यूनिवर्सिटी आपके डेटा को नोट कर रही है आपके बारे में, कि आप फर्स्ट ईयर में क्या काम करा आपने, सेकेंड ईयर में क्या परफॉर्मेंस रही, थर्ड ईयर में क्या परफॉर्मेंस रही। तो इसको वो नोट करती है, और नोट करने के बाद उससे क्या बना लेती है? उससे रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मार्कशीट। तो मार्कशीट इज व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आपने कुछ परचेज किया, तो सॉफ्टवेयर आपका क्या निकाल रहा है? बिल निकाल रहा है। बिल में सॉफ्टवेयर ने, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें टीम्स लगी हुई हैं। तो टीम्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी टीम्स लगी हैं? अबाउट टीम। किससे पता चलेगा? रिपोर्ट से। एक रिपोर्ट बनेगी, उससे पता चलेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट कौन कौन मिलके कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? डॉक्यूमेंट। और इसको बनाने को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की वर्किंग को हम लोग नोट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी डीलिंग हुई है कस्टमर और क्लाइंट के बीच में, उसको नोट कर लेंगे, बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन में अबाउट रहेगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप अबाउट पेंट, ये है ना अबाउट पेंट वाला, इस पे क्लिक करिए। ये क्या खुल के आ गया? इसमें लिखा है विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 1903। ये क्या मिल रहा है हमको? इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, बिल्ड 1806, दिस प्रोडक्ट इज लाइसेंस अंडर दिस आईएसएस लिखा हुआ है ना। तो इट इज व्हाट? इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर का, जैसे कोई हमारा क्या कहते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लाते हैं, तो उसके साथ हमको क्या मिलता है? मैनुअल मिलता है ना। तो जो मैनुअल है ये हमारा क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, यानी अबाउट किसी के बारे में। ठीक है, तो दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन। अब जो डॉक्यूमेंट होगा सॉफ्टवेयर में, वो दो तरह का होगा, एक यूजर के लिए और एक
सिस्टम के लिए। यूजर के लिए होगा कि भाई सॉफ्टवेयर को कैसे चलाए, यानी कि हाउ टू ऑपरेट। और सिस्टम के लिए जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें उसकी टेक्निकल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी कि भाई डॉक्यूमेंट कहाँ से खराब होगी, वो सॉफ्टवेयर में कल को कोई मेंटेनेंस वगैरह करना है तो मेंटेनेंस के लिए हमको सिस्टम डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर डॉक्यूमेंट है और सिस्टम डॉक्यूमेंट है, और दिस इज ऑल अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो फॉर टुडे इट इज एनफ। नेक्स्ट क्लास वी विल सी एप्लीकेशन डेवलपमेंट methodology, दैट इज द केस टूल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं तो और कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम लोग देख लेंगे क्या है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।